अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेलेब के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कनान ऑफिस में मौजूद होगा और कनान को पुलिस वाले का फोन आएगा और पुलिस वाले कहेंगे कि हमें एलिफ से बात करनी है। तो कनान पुलिस वाले को कहेगा कि ऑफिसर आप हमारे घर मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ैनब को देखेंगे जो मेलिक से मुलाकात करने के लिए जेल जा रही होगी और वहाँ फैसल आ जाएगा। फैसल ज़ैनब को कहेगा कि मेलिक को मेरा एक पैगाम दे देना कि उसके जाने के बाद हम काफी खुश हैं और ये भी कह देना कि वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ैनब कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाएगी और फिर हम मेलिक को देखेंगे जिसका दिल बिल्कुल भी जेल में नहीं लग रहा होता, उसका काम करने को भी दिल नहीं कर रहा होता और वो बहुत ज्यादा आयशा को याद कर रही होगी। और फिर तस्लीम मेलिक को कहेगी कि तुम अपने आप को काम में मसरूफ रखो, ये लो मोती और अपनी बेटी के लिए ब्रेसलेट बना लो। और फिर मेलिक अपनी बेटी के लिए ब्रेसलेट बनाने में मसरूफ हो जाएगी। और फिर हम उकरत को देखेंगे जो नादिर के पास आएगा और नादिर को कहेगा कि फैसल हमसे पैसे मांग रहा है, अगर हमने उसे टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो हम पर शक करेगा। तो नादिर कहेगा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम इस काम के लिए मुराद को इस्तेमाल करेंगे, हम मुराद से एक गाड़ी चोरी करवाएंगे और फिर जो उसके पैसे होंगे उससे हम फैसल को दे देंगे। उकरत भी कहेगा हाँ ठीक है, ये अच्छा ख्याल है, पर इस तरह हम फैसल को भी राजी कर लेंगे। उकरत कहेगा कि मुराद तो वैसे ही बेवकूफ है, वो हमारी बातों में जल्दी आ जाएगा। और फिर हम दोनों बच्चियों को देखेंगे जो खाने के साथ फनी मूड बनाकर खेल रही होंगी और वहाँ आरजू आ जाएगी। आरजू को गुंजा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा कि उसने एलिफ को खाना क्यों दिया, इसलिए आरजू अपना गुस्सा उतारने के लिए गुंजे के पास चली जाएगी और उससे कहेगी कि तुमने एलिफ को खाना क्यों दिया। तो गुंजे टाल मटोल कर देगी और आरजू कहेगी कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था, क्या तुमने वो किया? तो गुंजे कहेगी कि मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, आयशा ने सलीम को कुछ भी नहीं बताया, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, आप एलिफ के साथ कुछ भी कर सकती हैं। ये सुनकर आरजू भी मुस्कुरा रही होगी। और दूसरी तरफ फैसल को देखेंगे, फैसल मुराद को कहेगा कि उठो काम कर लो वरना उकरत हमें कहेगा कि हम काम चोर हैं, हम काम नहीं करते, तुम्हें काम पर जाना चाहिए। मुराद कहेगा कि बाबा प्लीज मुझे सोने दें। फैसल मुराद को फिर दोबारा उठाएगा और कहेगा कि चलो शाबाश काम पर जाओ। और फिर फैसल मुराद उठ जाएगा काम पर जाने के लिए। अब हम ज़ैनब को देखेंगे जो मेलिक से मिलने के लिए जेल पहुंच जाएगी। दोनों बहुत खूब बातें करेंगी, बहुत खुश होंगी एक दूसरे से मुलाकात करके। और मेलिक कहेगी कि मुझे आयशा आपस से मिलना है, प्लीज तुम ज़ैनब उसे कहना कि मुझसे मुलाकात करने के लिए आए। तो ज़ैनब कहेगी ठीक है आपा, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगी, जैसे ही मुझे आयशा आपा मिलेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। यहाँ ज़ैनब मेलिक को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी कि वो इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि मेलिक तो पहले से ही परेशान थी। इतने में इकबाल आ जाएगी और मेलिक को कहेगी कि बस तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद वो मेलिक को वहाँ से लेकर जा रही होगी। उकरत मुराद के पास आएगा और उसे कहेगा कि तुम यहाँ के बॉस हो, क्योंकि मुराद मुंह लटका कर बैठा होगा, तुम्हारा जब जी चाहे तुम दुकान पर आ सकते हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। मुराद बेवकूफ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। असल में तो उकरत मुराद को मक्खन लगा रहा होगा ताकि वो हमारे कहने पर गाड़ी चोरी कर सके। और फिर हम दूसरी तरफ गुंजा को देखेंगे जो आरजू को खुश करने के लिए किरास की बातें बता रही होगी और आरजू भी बड़े मजे से सारी बातें सुन रही होगी। और गुंजा बताएगी कि आज मेहमानों के सामने किरास ने किस तरह किया और गुंजा किरास की ड्रेसिंग के बारे में भी आरजू को बता रही होगी। दोनों खूब हंस रही होंगी और इतने में वहाँ किरास आ जाएगी। लेकिन किरास के आने पर ये दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर किरास वहाँ से चली जाएगी। फिर हम ज़ैनब को देखेंगे जो यूनी पहुँच जाएगी लेकिन लेट पहुँचेगी। इसके बावजूद भी सर उसे अंदर आने की इजाजत दे देंगे। जब ज़ैनब क्लास में दाखिल होगी तो उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती बैठने की। सलीम के साथ चेयर खाली होती है, ज़ैनब को वहीं बैठना पड़ता है और ज़ैनब वहाँ जाकर बैठ जाएगी। सलीम ज़ैनब से वजह पूछेगा बैठने की तो ज़ैनब बताएगी कि कहीं और जगह नहीं थी खाली। सलीम कहेगा अच्छा तो पहले वाली ज़ैनब पुराने वाली वापस आ गई, क्योंकि मैं पुराने वाली ज़ैनब को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और सर भी सलीम की ये सरकोशी सुन लेगा, लेकिन सलीम को उस सवाल का जवाब नहीं आता और सर दोनों को पनिशमेंट करेगा और कहेंगे कि कल तुम दोनों को ये सवाल आने चाहिए।